अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है हर्बलिस्ट फ़िरोज़ अली। तो नाज़रीन, आज जो हमारा मौजू है वो गंठिया के बारे में है। तो ये असल में तिब की ज़ुबान में कहा जाता है कि तहज्जुरुल मफ़ासिल, यानी कि जोड़ों का जो अपना उनका ज़ाती काम होता है वो करना छोड़ देना, उसे कहते हैं तहज्जुरुल मफ़ासिल। या इसे आम लफ्ज़ में अगर कहा जाए तो ये बड़े जोड़ों के दर्द में भी इसे इस्तेमाल कहा, यानी कि इसका मतलब इस्तेमाल किया जाता है कि जी बड़े जोड़ों की दर्द का अगर कोई नाम है तो वो तहज्जुरुल मफ़ासिल है। तो वो भी बात ठीक है, लेकिन असल जो है वो ये है कि तहज्जुरुल मफ़ासिल करके जोड़ों का अपनी जो हरकत है वो छोड़ देना। ज़ाहिर बात है, जब हरकत छोड़ देंगे अपनी तो फिर दर्दें वगैरह ही महसूस होती हैं जिस्म में। तो उन्हीं दर्दों में से एक जो मशहूर दर्द है या आम जो ज़माने में वो मसला पाया जाता है जोड़ों के हवाले से, वो गंठी है। तो आज मैं वही टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ कि गंठिया ये किस वजह से होता है या इसका इलाज क्या है या इसका परहेज़ वगैरह। तो ये होता इस वजह से है कि जो जोड़ वगैरह हैं उन्हें जो उनकी असल ग़िज़ा है वो नहीं मिलती, यानी कि जो उन्हें चीज़ चाहिए होती है। तो यानी कि उन्हें जो कार्बन वगैरह उनमें बनाया जाता है और गंठिया इसी वजह से बनता है, यानी कि खून वगैरह गाढ़ा हो जाता है, उस मरीज़ को कब्ज़ वगैरह या गैस वगैरह इस तरह के मसले भी हो जाते हैं, साथ में जोड़ वगैरह टेढ़े हो जाते हैं गंठिया में। और इसका जो परहेज़ है वो ये है कि गोश्त वगैरह से परहेज़ किया जाए और जो ज़्यादा नमक मिर्च है उससे परहेज़ करवाया जाए। और अगर कब्ज़ वगैरह तो उसका साथ में इलाज किया जाए। तो दूध वगैरह गज़ा में रखें या फिर फलों में से जो आम वगैरह वो उसे खिलाया जाए बेहतर है, या फिर जो है सेब वगैरह भी खिला सकते हैं अगर मीठे सेब हों। तो खट्टी चीज़ें भी मना होती हैं गंठिया में। तो अगर कब्ज़ वगैरह तो उसका भी साथ इलाज करना बेहतर होता है। तो नाज़रीन, जो आज नुस्खा मैं लेके आया हूँ गंठिया के लिए वो ज़बरदस्त है। तो जो नए मरीज़ हो गंठिया के लिए वो मैं पहले बताता चलूँ कि उनके लिए तकरीबन 2 हफ़्ते ही ये नुस्खा काफ़ी है। तो जो पुराने मरीज़ होंगे उनके लिए बेहतर है कि तकरीबन 1 महीने में इस्तेमाल करवाया जाए। लेकिन ये है कि जो नए मरीज़ हैं वो तकरीबन पहले या दूसरी खुराक खाने के बाद ही ये कहेंगे कि हमें फ़र्क महसूस हो रहा है। लेकिन ये है कि जो पुराने मरीज़ हैं जो काफ़ी सालों से होते हैं उनके लिए ये कि 1 डेढ़ हफ़्ता खा लेंगे तो उन्हें भी ये दवाई अपना आप बता देगी कि हाँ वो ठीक कर रही है उन्हें, यानी कि उन्हें खुद महसूस हो जाएगा कि गंठिया की जो दर्दें हैं वो ठीक हो रही हैं। तो इंशाल्लाह ये है कि हफ़्ते में उन्हें भी रिज़ल्ट मिल जाते हैं। तो बेहतर ये है कि महीने खिला दिया जाए ताकि ये मसला जड़ से ख़त्म हो जाए। तो नाज़रीन, नुस्खा नोट फरमा लें कि इस नुस्खे में टोटल 5 चीज़ें हैं। जो पहली चीज़ है वो सरंजा शीरी है, ठीक है। दूसरी चीज़ जड़ तुम्मा है। जड़ तुम्मा जो है वो तुम्मा होता है, जिस तरह अंजल भी उसे कहते हैं अरबी में। तो उसकी जड़ लेनी है कि जड़ तुम्मा, और हलीला काबली लेना है, ठीक है। हलीले की किस्में होती हैं तो उनमें से हलीला काबली लेना है। इसके अलावा मुसब्बर लेनी है और सूंड लेनी है। ये जो पाँचों चीज़ें हैं ये हम वज़न आपने लेनी है। हम वज़न लेके तो पिसवा लें किसी मशीन वगैरह में या खुद पीस लें घर पर। तो इसकी गोलियां बना लें शहद की मदद से 1 चने बराबर। अगर नहीं गोलियां बनानी तो किसी डब्बे में इसी तरह पाउडर को रख लें। तो 500 मिलीग्राम से 1000 मिलीग्राम तक, यानी कि आधा ग्राम से 1 ग्राम तक इसकी मिकदार खुराक है। ताज़ा पानी से लें या गर्म पानी से ले लें बेहतर है। सुबह शाम इस्तेमाल करें, खाली पेट इस्तेमाल कर लें तो बेहतर है। सुबह खाली पेट और शाम टाइम सोते वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं तो फिर ये कि असर टाइम इस्तेमाल करें। तो करनी सिर्फ 2 टाइम इस्तेमाल है। जो पुराने मरीज़ हैं वो तकरीबन 1 महीने तक इस्तेमाल कर लें, और अगर कोई नए मरीज़ हैं तो वो तकरीबन 2 हफ्ता तक इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह बिल्कुल कुल्ली आराम आ जाता है गंठिया का। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपसे इल्तिमास है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।